ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। इसके पहले मैं लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखना ताकि आगे आपको इजीली समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि मान लो कि किसी ने आपको गाली दिया। ठीक है, गाली दिया तो क्या हुआ? आप ऐसे थोड़ी है कि खड़े रह जाओगे गाली देगा तो, नहीं ना। गाली दिया, आपके कानों ने सुना, इस इन्फॉर्मेशन को जो कान है ये नर्व के थ्रू ले जाएगा आपको कहाँ? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सीएनएस क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा, ये गाली है, इस गाली का मतलब क्या है, कहीं ये गलत तो नहीं आ रही, मेरी तो बेइज्जती होगी, इसने गाली दे दिया। अब ब्रेन क्या करेगा? आपको हाथों को मैसेज करेगा कि और पैर को कि जाओ तुम आगे उसके पास और लगाओ एक लपड़ खींच के। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे कि हमारे ब्रेन के, हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है 2 पार्ट में होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का पार्ट है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइल द पार्ट ऑफ पीएनएस इज नर्व। ओके, नर्व क्या होता है? बहुत सारे नर्व फाइबर मिल करके नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है इसको सेंसरी नर्व कहते हैं, कमांड को सेंसरी कमांड कहते हैं, और ये जो नर्व ले जाता है इसको एक और नाम है इसका एफरेंट नर्व। ठीक है, और जो भी ब्रेन मैसेज देता है कि लगाओ लपड़ खींच के, वो जो इन्फॉर्मेशन ले जाता है नर्व उसको कहते हैं आपको मोटर नर्व, या इसको कहते हैं इफरेंट नर्व। ठीक है, और इस कमांड को मोटर कमांड कहते हैं। तो चलिए आज हम इन सारी बातों की एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन इट। बच्चों, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का जो पार्ट है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पीएनएस का जो पार्ट है वो है नर्व, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो चलिए आपको फिगर से दिखा देते हैं। हाँ, एक बात और बता देते हैं आपको, पिछले लेक्चर में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। ठीक है, जो नर्व होता है, नर्व ये बहुत सारे नर्व फाइबर का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल नर्व फाइबर। सारे के सारे नर्व फाइबर को कलेक्ट करके आप उसको नर्व बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप नर्व बोलिए या नर्व फाइबर बोलिए, बात देखिए, नर्व फाइबर जो है वो कलेक्शन ऑफ नर्व है। ठीक है, और जो नर्व होता है ये कंपोनेंट ऑफ पीएनएस होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो नर्व होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक यानी सीएनएस तक ले जाते हैं, दूसरा जो इंफॉर्मेशन को ही हम सिग्नल भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन को ही हम कमांड भी, सेंसरी कमांड, मोटर कमांड बोलते हैं। मतलब 2 तरह के नर्व होते हैं, एक जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाए, दूसरा जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले आए ऑर्गन तक या बॉडी पार्ट तक। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं आपको नर्व। अब चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये हैं आपका हेड, नेक, आपकी बॉडी, और आपका ये रहा लेग्स। क्या मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, देखो। अब क्या है, सेंट्रल पे आपका ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो लिख दूं, चलिए, ये हो गया आपका ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों का दोनों आपको सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि सेंटर में एग्जिस्ट है, सेंट्रल एक्सिस पे एग्जिस्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, इस ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो है कुछ नर्व फाइबर यानी नर्व निकले होते हैं। ठीक है, ब्रेन से भी और स्पाइनल कॉर्ड से भी। ठीक है, तो ये जो नर्व है ना, यही पीएनएस है। ठीक है, पीएनएस जो है वो नर्व ही है। ठीक है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ब्रेन से निकलेंगे ना नर्व फाइबर, जो ब्रेन से निकलेंगे, इनको हम कह देंगे क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे इसको हम कह देंगे स्पाइनल नर्व। समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए सीएनएस का काम क्या है और पीएनएस का काम क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने आपको गाली दिया, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा कान जो है उस गाली को सुना और वो नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, सीएनएस तक जाएगा, और सीएनएस को वो गाली जो है एनालाइज करेगा, सीएनएस उस गाली का, कि इस गाली का मीनिंग क्या होता है, अरे ये गंदी वाली गाली है। वो फिर ब्रेन क्या करेगा, दूसरा न्यूरॉन से इस कमांड को, इस इंफॉर्मेशन को आपके बॉडी के ऑर्गन तक भेजेगा कि गंदी गाली है बेटा, किसी ने आपको गाली दिया है, जिसने भी दिया है, आप जाओ उसको एक थप्पड़ लगाओ गाल पे जाके। ठीक है, ये मैसेज हमारे हाथों को आएगा और पैर को, पैर आगे बढ़ेगा और हाथ जो है एक लपड़ उस इंसान को जाके लगाएगा।
तो ये रहा हमारा सीएनएस का काम है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। और ये जो दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसरी कमांड, सेंसरी इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक ले जाते हैं, और दूसरा वहाँ पे सीएनएस एनालाइज करके जो है वो ऑर्डर करता है, रेगुलेट करता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है मोटर कमांड को भेजता है, या आप सिग्नल को कहिए या इम्पल्स को कहिए कि वो भेजता है ऑर्गन तक कि जाइए आप उसको एक लपड़ लगाइए। समझ गए? कहानी यहाँ ऐसे है। अब देखिए, ये भी समझ गया। अब देखिए नर्व फाइबर की बात करते हैं। हमने क्या बोला? नर्व जो होता है बहुत सारे फाइबर से मिलकर के बना होता है, ठीक है, या एक्सॉन कहिए उसको। तो क्या होता है, पीएनएस में नर्व फाइबर दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाएगा, और दूसरा जो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन बॉडी के ऑर्गन तक या टिश्यू तक ले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफरेंट फाइबर का, या इसको एफरेंट नर्व भी कह सकते हैं आप, एफरेंट फाइबर या एफरेंट नर्व। देखिए क्या होता है, ये जो होता है टिश्यू से या ऑर्गन से, आपका कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जैसे कि आपका हाथ जल रही है, ठीक है, मैंने समझिए कि कहीं आग पे, मतलब हल्का सा इस पे आ गई, तिनका आ गया आग का, तो वो जल रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी कि तिनका आ गया तो आप ऐसे ही हाथ रखे रहोगे, हाँ जल रहा है तो चलो हाँ। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी पे ये तिनका आया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एफरेंट नर्व के थ्रू, यानी एफरेंट फाइबर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन हमारे सीएनएस को जाएगा, ठीक है। और सीएनएस को ये जो इम्पल्स, ट्रांसमिट इम्पल्स टू सीएनएस यानी हमारे ब्रेन को जाएगा, ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सीएनएस को जाएगा, तो सीएनएस क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा कि हमारे मोटर न्यूरॉन को, या फिर आप कह सकते हैं कि मोटर नर्व फाइबर को, या फिर इसका एक और नाम है इफरेंट फाइबर को, ये मैसेज करेगा, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, ट्रांसमिट करेगा ये इम्पल्स, ठीक है, कि तुम वहां से हाथ हटा लो, झाड़ के हाथ हटा लो वहां से, नहीं तो हाथ पे जितना देर वो स्टे करेगा तिनका वो जलेगा, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपको यहाँ कोई ऑर्गन है, देखिए मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, हाथ है, इस पे तिनका पड़ गया, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू हो जाएगा, सीएनएस इसको एनालाइज करेगा और फिर इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ से फटाफट हाथ को हटा लो, ठीक है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो यहाँ से हाथ हटा लेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। तो ये वाला हो जाएगा जो सेंसेशन, जो एफरेंट नर्व जो है, इसका मतलब आप ए से अराइव से याद करिए। अराइव का मतलब पहुंचाता है क्या, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और ई फॉर आप एग्जिट याद करिए। एग्जिट का मतलब क्या, वो इंफॉर्मेशन को रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन देता है, मतलब उसका रिजल्ट जो आपने पहले उसको भेजा इंफॉर्मेशन, उसका रिजल्ट जो है वो इफरेंट फाइबर आपको देता है एनालाइज करके सीएनएस से, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि आपका जो सेंसरी नर्व है ये इंफॉर्मेशन ले जाता है, और जो मोटर नर्व है वो क्या करता है, वहां से रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ले आता है, ठीक है, और सीएनएस एनालाइज करता है। समझ गए? नर्व एफरेंट फाइबर को ही सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलते हैं, और इफरेंट को मोटर नर्व फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको एक आपने पढ़ा सेंसरी नर्व और दूसरा आपने पढ़ा मोटर नर्व। अब देखिए जो सेंसरी नर्व है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दो तरह के नर्व हैं, और आपको क्या करते हैं, दो तरह के इनका काम है। सेंसरी नर्व में भी कुछ ऐसे नर्व है जो सिर्फ स्पेशल सेंस करते हैं, और कुछ ऐसे नर्व है जो जनरल सेंस करते हैं। स्पेशल सेंस कौन कौन सा करते हैं, आंख से देखना, साइट को ऑप्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो आंखों से देखना, तो क्या आप आंखों से ही ना देखोगे, देखना आंख से ही होगा ना, कान से थोड़ी ना आप देखोगे किसी को, नाक से थोड़ी ना देखोगे। तो ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि स्पेशल काम करती है, ठीक है। सेकंड है स्मेल। देखिए ऑल्फैक्शन बोलते हैं इसको। यदि आपको कोई फ्लावर की स्मेल लेनी है, ठीक है, तो क्या करना है, आप नाक से सूंघोगे ना उसको, थोड़ी ना कान से सूंघोगे, तो वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया और स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहा है। वैसे ही है टेस्ट, वैसे ही है हियरिंग, ठीक है, हियरिंग को ऑडिटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ स्पेशल सेंस करने वाले नर्व। दूसरा हो गया आपको जो जनरल सेंस करते हैं, जैसे कि आपको टच, ठीक है। मान लीजिए कि ठंडा है, मेरी बॉडी ठंडा है और आपकी बॉडी गर्म है, तो मैं आपका पैर पे टच करूं, आपके हाथ पे टच करूं, आपके गाल पे टच करूं, कहीं भी टच करूं आपके बॉडी के किसी पार्ट पे, तो आपको ठंडा ही लगेगा, ठीक है। हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, ये सारा फंक्शन जो है आपको, ये सारे चीज आपको टच करके आप कहीं भी पूरे बॉडी के ये पे करो, जनरल सेंस आएंगे उसके, ठीक है। तो ये हो गया सेंसरी नर्व का। अब हम बात करते हैं मोटर नर्व का, पीएनएस का जो मोटर नर्व है।
पीएनएस का जो मोटर नर्व है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें 2 तरह का सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, काम करते हैं। मतलब जो मोटर नर्व है जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं ऑर्गन तक, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है पीएनएस को, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना सीखो, ठीक है। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारा ब्रेन जो कमांड भेजता है, यानी जो ऑर्डर, जो इंफॉर्मेशन भेजता है, यदि वो स्केलेटल मसल को भेज रहा है, यानी कि वैसा मसल जिस पे हमारा कमांड हो, जैसे हाथ को हिलाना मेरे हाथ में है, पैर को हिलाना मेरे हाथ में है, ठीक है, हम जब चाहे हाथ हिला सकते हैं, जब चाहे पैर हिला सकते हैं, मतलब जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, ठीक है, वैसे मसल्स को यदि हमारा ब्रेन मैसेज कर रहा है तो उसको एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एसएनएस ये सीएनएस है, ठीक है, और ये स्केलेटल मसल को यदि मैसेज भेज रहा है ब्रेन से, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एसएनएस। और स्केलेटल मसल को ही वॉलंटरी मसल कहते हैं। वॉलंटरी का मतलब ही होता है कि जो हम अपने मर्जी से कर सके, ठीक है। दूसरा होता है एक इनवॉलंटरी मसल, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अपने मर्जी से उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमारा हार्ट, मैं जब चाहूँ हार्ट चला दूं, मैं जब चाहूँ हार्ट को रोक दूं, मैं जब चाहूँ किडनी हिला दूं, मैं जब चाहूँ यूट्रस हिला दूं, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इनवॉलंटरी ऑर्गन है हमारे, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की जो स्मूथ मसल होते हैं और ग्लैंड होते हैं, इन पे हमारा कोई नहीं चलता, रेगुलेशन हम नहीं कर सकते इनका, इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं आपके, ठीक है। तो यदि ब्रेन इन ऑर्गन पे, इनवॉलंटरी ऑर्गन पे यदि आपको इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि एएनएस, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, एएनएस को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये बात तो आप समझ गए ना कि एएनएस जो होता है वो इनवॉलंटरी मसल पे अपना जो है कंट्रोल दिखाता है, ठीक है, रेगुलेटिंग कमांड भेजता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि आपका जो नर्व है नॉर्मल कंडीशन में ब्रेन यानी सीएनएस यदि इनवॉलंटरी मसल को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि कमांड भेज रहा है, इंफॉर्मेशन भेज रहा है, इंपल्स भेज रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, जब आप नॉर्मल है, न टेंशन है, न डर है, न कोई चीज़ नहीं, नॉर्मली आपका हार्ट बीट नॉर्मल है, आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आपकी डाइजेशन हो रही है, आपको भूख लग रहा है, नॉर्मल आप हैं, आप पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, इस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये काम करता है। इसमें क्या होता है, जो सीएनएस जो है वो आप नर्व के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू आपको इनवॉलंटरी मसल या फिर आप उसको ऑर्गन कहिए, इनवॉलंटरी मसल्स या फिर ऑर्गन या स्मूथ मसल का जितने भी बने हुए हैं या फिर जो भी ग्लैंड है वो सारे को इन्फॉर्मेशन भेजता है न्यूरॉन के थ्रू नॉर्मल कंडीशन में, तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट वही यदि सीएनएस आप नॉर्मल कंडीशन जैसे कि इमरजेंसी में, फ्लाइट में किसी को डर लग गया, किसी को टेंशन है, भूत आ गया, किसी के पीछे शेर है, कुत्ता है, डर लग रहा है, दौड़ रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। उस दौरान जो सीएनएस है मोटर नर्व के थ्रू इनवॉलंटरी मसल को जो रेगुलेट करता है, जो कमांड करता है, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपको पसीना आने लगती है रेगुलेट करने के लिए, बॉडी को होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए। आपको देखना किसी का जो ये क्या बोलते हैं, जो रोआ है, वो छोटी छोटी जो हेयर्स पूरे बॉडी पे हैं, वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं डर से, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप समझ गए होंगे। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ये एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। मतलब कैसे का अपोजिट काम करने का मतलब, मान लो पुराने जमाने की मूवी में जो सीता गीता थी, सीता चोर थी, गीता बहुत अच्छी थी, लाइक दिस, ठीक है, अपोजिट काम करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ये हो गया आपका पॉन्स, ये हो गया मेड्यूला, और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कुछ बोनी स्ट्रक्चर एक है जो कि इस पूरे ब्रेन को कवर कर रहे हैं, इसको हम बोल देंगे क्रेनियम। और यही बोनी स्ट्रक्चर यदि स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रे, ठीक है, समझ रहे हैं।
अब देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। देखिए इसमें क्या होते हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी में 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दिए हुए हैं, बट थोड़ा सा बता दूंगी स्यूडो यूनिपोलर नर्व के बारे में। देखिए वैसा न्यूरॉन जिसमें ये बहुत सारे डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये और सिर्फ एक ये एक्सॉन है, एक सिंगल एक्सॉन आपको दिख रहा है और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। इसको हम बोल देंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ये होते हैं कहाँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। जो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है आपको बाईपोलर न्यूरॉन। मेरे प्यारे बच्चों, बाई का मतलब भी समझ में आ रहा है कि 2। इसमें क्या होगा, एक एक्सॉन आपको दिख रहा है और एक सिंगल आपको डेंड्रॉन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे बाईपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ मिलेगा, रेटिना ऑफ आइज में, आंखों की जो रेटिना होती है वहाँ पे ये न्यूरॉन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन, ये एक्चुअली में मिलते नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे होते हैं। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम एडल्ट होते हैं, तो ये जो है वो यूनिपोलर और मल्टीपोलर में चेंज हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल एक एक्सॉन ही रहेगा, ठीक है, और आपको डेंड्राइट्स नहीं होगा, नो डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये कहाँ होगा, फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। समझ में आ रही है। अब देखिए ये है स्यूडो यूनिपोलर नर्व सेल्स। ये देखिए इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, ये आपको लग रहा है कि जैसे एक्सॉन है, लेकिन ये आगे जा करके 2 पार्ट में ऐसे यहाँ पे डिवाइड हो गया। एक बना देगा एक्सॉन और एक बना देगा डेंड्रॉन, ठीक है। इसलिए इसको स्यूडो यूनिपोलर नर्व सेल्स कहते हैं। कहाँ होता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया में, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम होता है, ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और न्यूरोग्लिया से, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, ये लॉन्गेस्ट सेल होता है और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलाई को, सिग्नल को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लिया क्या होता है, ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, फॉर्म पैकिंग अराउंड न्यूरॉन, ठीक है। था क्या, हम कहाँ थे हम, हाँ न्यूरोग्लिया। ये क्या है, ये सपोर्टिंग सेल्स है। ये क्या करती हैं, जो न्यूरॉन के है इसके चारों बगल पैकिंग लाइक पैक हो जाती है और न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये पैकिंग सब्सटेंस अराउंड न्यूरॉन लिखा है, सपोर्टिंग सेल्स फॉर्म पैकिंग सब्सटेंस अराउंड न्यूरॉन, ठीक है। ये है न्यूरोग्लिया। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका स्वान सेल, स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, ये सब ये एग्जाम्पल है न्यूरोग्लिया का, ठीक है। अब देखिए जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 11th के चैप्टर नंबर एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा, इनमें बहुत ही सिंपल होता है इनका नर्वस सिस्टम, बहुत सिंपल होता है। कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, कुछ नहीं होता, सिर्फ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, ठीक है। और इनमें न्यूरॉन भी कैसा होता है, तो ए पोलर न्यूरॉन होता है। पूछेगा ए पोलर न्यूरॉन क्या होता है, कुछ नहीं होता इसमें, ना एक्सॉन होगा ना डेंड्राइट्स होगा, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही आपको सेल बॉडी दिख रहा है, ठीक है। क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है ना, रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जो जिसमें एक्सॉन डेंड्राइट्स होता है तो सिग्नल जो है उसकी डायरेक्शन होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये चारों बगल अपना जिधर मन उधर डायरेक्शन जाता रहता है नर्व इम्पल्स का, ठीक है। अब देखिए इंसेक्ट का बात करते हैं। इंसेक्ट में जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, बेटर ऑर्गेनाइज होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास ब्रेन भी होता है, इंसेक्ट में गैंग्लिया होता है अलॉन्ग विथ न्यूरल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या बोले बच्चों, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो आपको पता है वर्टिब्रेट्स में वेल डेवलप्ड, बहुत ही अच्छा आपको नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये आज मैंने यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ना, क्योंकि क्लास लेती हूँ और भी जगहों पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम मिलता नहीं है, बट फिर भी चलो ऑल द बेस्ट, मैं नेक्स्ट लेक्चर लगा दूंगी।